सभी यहाँ पे उपस्थित सभी मेरे साथ में जो आया भी मेरे साथियों, आज इस कार्यक्रम के निमित्त हमारे जो कृषि समिति के अध्यक्ष आदरणीय चतुर सर, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय जावलकर सर, आदरणीय सुरेश पटेल सर, आदरणीय राजाजी काजदेकर सर, आदरणीय काजदेकर साहब बेटे सर, वैसे ही हमारे आदरणीय नानकराम भाई सावलीकला के हमारे सरपंच जी, हमारे डापा के पुलिस पटेल वाघमारी जी भी थे, हमारे दया सिंह जी, हमारे श्रीपुर के सभी कार्यकर्ता और हमारे विशेष करके हमारे जो मीडिया के खास हमारे व्यक्ति मनोज जी ढांडे, मनोज कोरकू के नाम से वो जाने माने फेमस व्यक्ति है। तो ये इन सबके माध्यम से मैं आज समाज में ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी पहली प्राथमिकता शिक्षा होना चाहिए, दूसरी प्राथमिकता हमारी आरोग्य होना चाहिए और हमारी तीसरी प्राथमिकता हमारी रोजगार होना चाहिए, ना कि हमारा कोई धर्म का यानी कि मसला होना चाहिए। आज 15 नवंबर आज ही के दिन क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा, इनका जन्म 1875 में झारखंड राज्य के रांची जिले के हल्लीउती गांव में हुआ। भगवान बिरसा मुंडा बचपन से ही बहुत ही चंचल स्वभाव के थे। उन्होंने बचपन से ही अपने साथियों को इकट्ठा करना और सामाजिक कार्य करना, आरोग्य के ऊपर बहुत सारे बातें करना और आरोग्य को लेकर आरोग्य किस प्रकार से हमारी अच्छी रहेगी उसके ऊपर बहुत सारे दवाइयाँ जड़ी बूटियों का संशोधन करना, इस प्रकार का उनका जिज्ञासा था। उनका सही मायने में जो उलगुलन चळवळ 1896 से शुरू हुआ। उन्होंने 1896 से अंग्रेज शासन ने जो जल जंगल ज़मीन पर कब्जा करना शुरू किया, उसके खिलाफ उन्होंने उलगुलन चालू किया और उन्होंने जल जंगल ज़मीन का हक के लिए लड़ाई लड़ा और उन्होंने अपना इस लड़ाई को लड़ते हुए हमारे आदिवासी समाज के लिए, इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं कि आज भी हमारे आदिवासी समाज जल जंगल ज़मीन से आज भी वंचित है। आज हमारे यहाँ पे वन हक का कायदा आने के बाद में भी अभी तक के उसका किसी प्रकार का अमल बजावनी नहीं हुआ है। आज भी आदिवासी समाज अपने अधिकार से, अपने हक से आज भी वंचित है। आज हमारे समाज में तरह तरह का जो दूसरे लोग हम पे जो लाद रहे, जो इतर लोगों का अनुकरण कर रहे, उसके वजह से आज हमारी संस्कृति, हमारी जो सभ्यता, हमारी जो एक उच्च कोटि की जो हमारी संस्कृति थी, वो संस्कृति कहीं ख़त्म होने के कगार पे आ गए हैं। और जो आज शासन प्रशासन का जो रवैया है, उसके वजह से हमारी जो आदिवासी समाज की जो अस्तित्व है वो आज बहुत बड़े खतरे में आ गया है। आज हम हमारी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाले पीढ़ी को मैं यही बताना चाहूँगा कि हमारे लिए सबसे यानी कि प्राथमिकता हमारी शिक्षा, आरोग्य और रोजगार है, ना कि कोई धर्म है। परंतु हम अभी देख रहे हैं कि हमारे गांव में आज भी गणपति से लेकर तो दिवाली तक के किसी न किसी देवी देवताओं के नाम से इस प्रकार से उत्सव मनाया जा रहा है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी शिक्षा से कई कोसों दूर चले जा रहा है। उसके वजह से भविष्य में हमारे समाज में शिक्षा के प्रति जो एक रुझान होना चाहिए, शिक्षा के प्रति जो हमारे मन में जो आकर्षण होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते चला जा रहा है और कहीं ना कहीं हमारे आने वाले पीढ़ी एक अंधेरे की ओर जा रहा है। तो मैं जो समाज ये जो मैं बता रहा शिक्षा, आरोग्य और रोजगार, इससे ज़्यादा वो समाज का कभी उन्नति नहीं होगा। इसलिए साथियों, मैं पुनश्च सबको विनती करूंगा कि मैंने जो बताया आपको, शिक्षा, आरोग्य और रोजगार, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्राथमिकता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जोर देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। और हमारे को संगठित होके बाबा साहब ने जो दिया हुआ मूल मंत्र है, सिका संगठित हुआ
वह संघर्ष करा, उस मूल मंत्र के ऊपर हमको चलना है। इतना कहकर मैं मेरे शब्द को विराम देता हूँ। धन्यवाद।